हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन, केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 6.4%। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अपराध की परिभाषा दी गई है, तो अपराध की परिभाषा कहां पर दी गई है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एक व्यक्ति यदि एक व्यक्ति को यदि एक व्यक्ति आपको भांति भांति से कष्ट देता है, तब आप क्या करेंगे? तब आप उससे कानूनी रूप से निपटेंगे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संघ लोक सेवा आयोग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर 3 स्पेशल क्लास लेता हूं और तीनों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री हैं। फ्री का मतलब बता चुका हूँ, कंपैरिजन करके देख लेना, जिस भी आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो और जो भी आपने ऑनलाइन कोर्स परचेस करा हो। एक बार पॉलिटी वहाँ पढ़ लेना, मेरे से पढ़ लेना। हिंदी वहाँ पढ़ लेना, मेरे से पढ़ लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो आपको पढ़ाऊँगा वो समझ में ना आए तो आप क्लास को डिसलाइक कर देना और चले आना। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करता हूँ कोई भी टॉपिक कि आपके दिमाग में वो बिल्कुल फिट हो जाए। एक बार आओ और देखो क्लास को। क्लास पसंद नहीं आए तो भी बोल रहा हूँ डिसलाइक कर देना, चले आना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा, आइएगा। और अगर आप दिए गए लिंक से नहीं पहुंच पा रहे हो तो पूरा ट्यूटोरियल बता दे रहा हूँ किस तरीके से आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो, ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना। आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो, मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो, ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बलात् संघ की पीड़ित का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत है। किस धारा के अंतर्गत है, ये आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा धारा 228 के काम है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जलप्रपात। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए। जो अस्थायी सदन हो, देखो, केंद्र स्तर की बात करें तो लोकसभा और राज्य स्तर की बात करें तो विधानसभा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर सूची एक को सूची दो से मिलाना है। स्तंभ एक और स्तंभ दो बात बराबर है। पानीपत की लड़ाई, द्वितीय लड़ाई किसके, अकबर और हेमू के बीच हुई थी, और अकबर जो है वो मुगल था। तो भारत में मुगल शासन, तो पहला 4 से मिलेगा। तराइन की द्वितीय लड़ाई, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, है ना? उस समय कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारत में तुर्की शासन था।
तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध जो है ये आपका ब्रिटिश शासन के तरह में हुआ था, है ना। तो यहाँ पर आपका तालीकोटा का युद्ध आपका विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना था, है ना। तो यहाँ पर 4-3-1। और प्लासी का युद्ध ये ब्रिटिश शासन के हुआ था। 4-3-1-2 कौन से ऑप्शंस में दिया देखो, चौथे ऑप्शंस में दिया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को मनाया जाता है सर, पहला ऑप्शन करेक्ट। कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग निम्नलिखित में से किस सजा को पारित करने के लिए अधिकृत होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऐसी अवधि के लिए कारावास जो 3 वर्षों से अनधिक हो, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो है वो सांसद यानी कि संसद का सदस्य नहीं होता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, लेकिन राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी ध्यान रखना। वर्तमान में पुलिस राज्य में किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित हैं? आम चुनाव की बात हो रही है, तो ये प्रादेशिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत पर आधारित हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है, पहला ऑप्शन करेक्ट। पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश तथा बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता हो, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, तो प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? सूचना का अधिकार, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। थाने का भार साधक अधिकारी होता है, तो थाने का भार साधक अधिकारी अधीनस्थ उपनिरीक्षक होता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की? तो ये उड़ीसा ने की थी सर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह वेश्यावृत्ति से कर रहा है तो वह दंडित होगा किस धारा के तहत? धारा 4 से, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? किस आर्टिकल के तहत? तो सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 33 के तहत, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है? व्यायाम ट्रैक पर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। फेसबुक कोट, यही आपका गलत है ना। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेसबॉल खेलने की जो पिच होती है उसको डायमंड कहते हैं, ठीक है, कोट नहीं। डायमंड के आकार की होती है क्योंकि वो। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? 30। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितने काम कर रहा है आप मुझे बताना है ना। विधिक साक्षरता अभियान 30 होते हैं न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितने हैं ये बताना मुझे। विधिक साक्षरता अभियान संचालित किया जाए, आप उसमें कैसे सहयोग करेंगे? लोगों को साक्षरता का महत्व बताकर साक्षर करते हुए। विशेष गृह में कौन से किशोर रखे जाते हैं? ऐसे किशोर जो किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष कर दिए गए हों। निम्नलिखित में से रिट में किसका शाब्दिक अर्थ है शरीर प्रस्तुत करो? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का है, पहला ऑप्शन करेक्ट। विधि के शासन में सम्मिलित नहीं है, तो विधि के शासन में सम्मिलित नहीं है क्या? कोई भी सम्मिलित नहीं है, ठीक है। मनमानी शक्ति का अभाव, विधि के समक्ष समता, ये विधि के शासन में जो है वो सम्मिलित नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? जल्दी बताइए सर। तो ये की गई थी आपकी नालंदा में, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? एशिया के सबसे बड़ा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। मध्य प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा?
तो सही आंसर हो जाएगा आपका राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आप सांप्रदायिकता मानते हैं, किस प्रकार की? तो आप सांप्रदायिकता धर्म का विध्वंसक रूप में मानते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कमला दास ने लिखी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका टू नाइट दिस सेवेज राइट, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? सही आंसर हो जाएगा कानून और व्यवस्था, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अनुसार सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव तितर बितर हो जाएगा? धारा 129 के अनुसार, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जनहित याचिका कब दायर की जा सकती है? जब लोगों को सामूहिक हितों के विरुद्ध सरकार की योजना का फैसला हो, बिल्कुल। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो, बिल्कुल। इन दोनों पे ही आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं, तो फिलहाल दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सरकार के संघीय रूप की, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के संविधान में जनहित से संबंधित प्रावधान है मौलिक अधिकार में, पहला ऑप्शन करेक्ट। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पीईटी वाला भी आपका लगातार चलता ही रहेगा टेस्ट, उसका एग्जाम जो है 19-20 अगस्त को है, 19 को या 20 को, तो वो भी आपका चलता रहेगा, है ना। हो सकता है कि आज वो आपको नाइट में प्रोवाइड करवा दूँ वो वाला टेस्ट, ठीक है। और यूपीएसआई तो अपना चल ही रहा है। तो डेली बेसिस पे हमारे चैनल पर ये सारी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं, आप सभी लोग जानते हैं, दिन की 3 वीडियो आती हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोग लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।